हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोर्चुगीज़ कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी के बारे में देखा था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड 1616 में क्रिएट की गई थी अंडर किंग क्रिश्चियन के फॉर ट्रेड विद इंडिया। ट्रेडिंग पर्पस ही था। फॉर ट्रेडिंग डेनमार्क सेंड फर्स्ट शिप विच रीच्ड एट श्रीलंका। डेनमार्क यानी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपना फर्स्ट शिप यहाँ पे इंडिया में भेजा था जो कि श्रीलंका चला गया था। एंड अंडरस्टैंडिंग विद श्रीलंका किंग डैनिश कंपनी स्टार्टेड ट्रेड, और उन्होंने वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ पे उन्होंने फिर अपनी एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी 1639 में, जिसका नाम था त्रिंकोमैली फैक्ट्री। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डच कंपनी ने उन पे कब्जा करने का ट्राई किया, और क्या हुआ, डच और ब्रिटिश के आगे फिर ये कंपनी क्या हो गई, टिक नहीं पाई। और उन्हें वहाँ पे कंपनी के पास पैसा भी इतना नहीं था, शिप्स भी कम थी, तो उन्होंने वहाँ पे बंद करना पड़ा उनको। ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नेम गिवन टू द कॉलोनीज ऑफ डेनमार्क फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ डैनिश कॉलोनल एम्पायर। डेनमार्क के ही वर्जन है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। एंड कॉलोनल इंक्लूड 4 कॉन्टिनेंट इंक्लूड होते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। डैनिश कंपनी इज प्रेजेंट लिटिल इम्पॉर्टेंट टू यूरोपन के लिए थोड़ा बहुत ये क्या थी, इम्पॉर्टेंट थी। क्यों? एज दे प्रेजेंटेड नाइदर मिलिट्री नॉर मर्चेंटाइल ट्रेड्स, यानी कि यहाँ पे रिस्क वगैरह थोड़ा कम थी, तो इनके लिए ये क्या थी, लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट थी। ये उनका फ्लैग है। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेफर टू 2 सेपरेट डैनिश नॉर्वेन चार्टर्ड कंपनी। और ये कैसे ऑपरेट हुई थी? फर्स्ट पहले कंपनी 1616 टू 1650 तक ऑपरेट हुई थी, फिर उसके बाद उनको बंद करना पड़ा। फिर सेकेंड टाइम फिर से आई, फिर उन्होंने 1670 टू 1729 तक फिर से एक कंपनी एग्जीक्यूट की, और 1729 के बाद फिर बंद हो गई। और उसके बाद 1730 में फिर से इसको रीफाउंडेड किया गया, किसको? डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसका नाम क्या पड़ा? एशियाटिक कंपनी। इसका नाम एशियाटिक कंपनी पड़ा। जो ये एशियाटिक कंपनी है उसे राइट्स मिले थे, कुछ ट्रेडिंग राइट्स मिले थे कि वो 1770 तक अपना ट्रेड कर सकती है इंडिया में विदाउट एनी इंटरफेरेंस के, वो इजीली कर सकती है ट्रेड। जब ही 1770 के बाद उनका ट्रेड फिर उनको बंद करना पड़ा। वो कौन से ट्रेड में करते थे? वो क्लोथ, टी, शुगर, स्पाइसेस वगैरह में ट्रेडिंग करते थे। उनका पर्पस क्या था आने का? टू बिल्ड इम्पोजिंग डेंसबर्ग फोर्ट एज देयर कमर्शियल हब। तो इनको ये जो फोर्ट है ना, वो अपना कमर्शियल हब बनाना चाहते थे, वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते थे। ट्रेड इन इंडीज़, जापान एंड चाइना में ट्रेड करना चाहते थे, और प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन पर्पस था। स्टैब्लिशमेंट क्या है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? इन द ईयर 1620 में ट्रंकेबार, इन द ईयर 1667 में सूरत, इन द ईयर 1667 में फिर से मसूलीपट्टनम, और उसके बाद ईयर 1676 में श्रीरामपुर। एंड अदर कुछ इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे पिपली में थी, बालासुर में थी, इंडोनेशिया में, और मक्कासर में थी। ये उनकी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। आगे है क्यों इनको फिर धीरे धीरे कंपनी को बंद करना पड़ा, लेफ्ट करना पड़ा। डैनिश कंपनी को बहुत सारे रिस्क है ना बियर करना पड़ा डैनिश कंपनी को। क्या हुआ देखते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ किंग क्रिश्चियन के बाद है ना डैनिश एम्पायर डिक्लाइन होने लगी। वो किंग ने ही इसको बनाया था, उनके जाने के बाद ये धीरे धीरे कंपनी क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। In the year 1650 में all establishments of Danish were under a control of Dutch। अभी डच है ना, उनकी नज़र इनके establishment पे पड़ी थी। One establishment ट्रंकेबार was left with Danish। सब जो establishment थी डच एंड ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर दी, और एक ट्रंकेबार ही बचा था। It works continued till 20 years तक। ये भी ट्रंकेबार ने 20 ईयर्स तक अपना ट्रेड किया,
और 1770 कंपनी एशियाटिक कंपनी जो कि डैनिश कंपनी है, मैंने बताया था, गेट्स अ राइट टू ट्रेड विद इंडिया, मैंने बताया था आपको वो राइट मिला उनको। एंड इन 1772 राइट वॉज फिनिश एंड वॉर स्टार्टेड, वॉर स्टार्ट हो गई डैनिश कंपनी के अगेंस्ट और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। एंड फाइनली उनको ये इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना पड़ा, सोल्ड करना पड़ा। एंड अपने सारे इस्टेब्लिशमेंट को सोल्ड करना पड़ा, किसको, ब्रिटिश एंड डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनको क्या करने पड़े, सोल्ड करने पड़े अपनी सारी इस्टेब्लिशमेंट्स को। और उनके बाद ऐसे ही उनकी इस्टेब्लिशमेंट क्या हो गई, इनकी डैनिश कंपनी की क्या हो गई, ख़त्म हो गई यहाँ पे। बस यही था इस लेक्चर में। फिर दूसरी और कंपनी उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।